रुकिए रुकिए, अगर आप भी YouTube चैनल बनाने जा रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखे बगैर हरगिज मत बनाइएगा। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचे इसमें अल्लाह की कोई हिकमत हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर इन बातों पर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़े गुनाहों से आप बच सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां कमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। हम बात करेंगे YouTube पर कंटेंट बनाने की। इस्लाम की नज़र में ये कैसा है? सवाब जारिया और गुनाह जारिया में क्या फर्क होता है? क्या यूट्यूबर बनना सिर्फ दुनियादारी है या इसमें आखिरत का भी हिस्सा हो सकता है? क्या ये सब इस्लाम के हिसाब से ठीक है? आइए आज इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात, इस्लाम में अमल की नियत सबसे अहम है। इस्लाम में किसी भी अमल की बुनियाद होती है नियत। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। तो जिसने दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उसी चीज के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। सही बुखारी हदीस नंबर 1। नियत ही हर काम की असल है। किसी काम की कीमत या उसका सवाब गुनाह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस नियत से किया गया है। कि हर काम से पहले अपनी नियत सही कर लें। अगर नियत अल्लाह की रजा और आखिरत के लिए होगी तो वही छोटा सा काम भी इबादत बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप YouTube चैनल सिर्फ मशहूर होने के लिए बनाते हैं तो बस वही मिलेगा, लेकिन अगर आप नियत करते हैं लोगों की मदद करूंगी और हराम चीजों से बचूंगी तो ये अमल भी इबादत बन सकता है। अगर हम चैनल सिर्फ मशहूर होने या पैसा कमाने के लिए बनाते हैं तो बस वही मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल बनाना चाहते हो तो उसे हलाल कंटेंट पर रखो, जिसमें झूठ, म्यूजिक, फुहाश चीजें ना हो। आप क्राफ्ट्स, एजुकेशन, दीन की बातें या कोई भी ऐसा हुनर शेयर करो जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। याद रखो, दुनिया के साथ अगर आखिरत का भी फायदा मिल जाए तो वही सबसे बड़ी कामयाबी है। पर बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी के लोग दिन और दुनिया को साथ में लेकर चलने के चक्कर में दिन को छोड़ देते हैं, पर सोचते हैं कि दिन साथ में है, क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो उन्हें गुनाह ही नहीं लगता। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि दिन अपनी जगह है और दुनिया अपनी जगह। दुनिया भी तो थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, पर एंजॉय करने के चक्कर में हम अपने दिन के बातों की बेहुरमती कितने आसानी से कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। काम अपनी जगह है और दिन अपनी जगह, ऐसा नहीं है। आप अपने काम में भी दीन को ला सकते हैं, नेकी और हलाल काम करके। इसीलिए प्रोफेशन भी ऐसा चुने जो आपको गुनाह की तरफ ना लेकर जाए। जैसे कि बहुत से लोग म्यूजिक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं जो एट द लास्ट एक ऐसी इंडस्ट्री में लेकर चला जाता है जहाँ से गुनाह, फहाशी, बेहयाई की शुरुआत होती है। या फिर कोई ऐसा कंटेंट जिसमें आप अल्लाह के खिलाफ जाए। लड़कियों को अल्लाह ने पर्दा करने का हुक्म दिया है। हाँ, अगर आप क्राफ्ट वीडियो कर रहे हैं तो एटलीस्ट हथेलियों के नीचे तक का तो पर्दा रखें, जहाँ तक फर्ज है। बहुत सी लड़कियां अपनी वीडियोस विद फेस बड़ी नॉर्मली डाल देती हैं। पर सोचे, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया वो तो दे दिया। सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में औरत के पर्दे के बारे में अल्लाह ने बहुत प्यार से समझाया है, आप खुद पढ़ ले। पर पता है गलती क्या है? हम अपने गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि आजकल आमतौर पर सभी गानों में भी मिल जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी ज्यादातर लोग उसे छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाए। सिंपल, वो इसलिए क्योंकि हम उसे गुनाह ही नहीं समझते। क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हराम है? पर क्यों? अरे हाँ भाई है। चलो हदीस बताती हूँ। अबू आमिर या अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जिना, रेशमी कपड़े पहनना, शराब पीना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना को हलाल समझेंगे। सही अल बुखारी 5590। आगे हदीस जारी है, मगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इतनी दूर में ही बात हुई है, तो आप बताओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से हलाल हो? कई लोग गाना से नात या कुरान की आयत रिप्लेस करके म्यूजिक से बच पाते हैं, पर बैकग्राउंड म्यूजिक में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लगा लेते हैं। तो अब हम बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या लगाएं? सिंपल है, ओनली वोकल या नो इंस्ट्रूमेंट नशीद आप इजीली यूज कर सकते हो। इस्लाम में सब कुछ हराम नहीं, बस वो हराम है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। बस आगे से याद रखना कि अपने गुनाह को गुनाह समझना है, ये नहीं कि मेरे तो कोई गलती गुनाह है ही नहीं। अब चलिए आज की वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, सदका जारिया और गुनाह जारिया के बारे में। ये तो सबको पता है कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए रहने नहीं आया। सबको एक दिन सुपुर्दे खाक होना है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। आपको पता है कि मरने के बाद हम अपने अमाल नहीं बना सकते, लेकिन सवाब जारिया और गुनाह जारिया नाम की चीजें भी होती हैं इस्लाम में। सवाब जारिया यानी वो काम जिसके करने वाले को मरने के बाद भी लगातार सवाब मिलता रहे। मिसालें, दीनी इल्म, नॉलेज सिखाना जो लोग आगे इस्तेमाल करें, कुरान सिखाना या किसी को हिफ्स कराना, मस्जिद बनवाना, कुआं, पानी की सुविधा या कोई ऐसा काम जिससे लोग लगातार फायदा उठाते रहें। अच्छी औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करे। सही मुस्लिम 1631 में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का देहांत हो जाता है तो उसके नेक अमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है। 1 सदका जारिया यानी ऐसा दान जो लगातार फायदा पहुँचाए, 2 ऐसा इल्म जिससे लोग लाभ उठाएं, और 3 नेक औलाद जो अपने वफात पाए हुए माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। गुनाह जारिया यानी मरने के बाद जारी रहने वाले गुनाह, यानी वो काम जिसके करने वाले को मरने के बाद भी गुनाह मिलता रहे।
मिसालें गलत और हराम चीज़ें फैलाना, जैसे फुहाश वीडियोस, म्यूज़िक, बुरे ट्रेंड्स। गलत और हराम चीज़ें फैलाना, झूठ फैलाना, ऐसा सिस्टम बनाना जिससे लोग गुनाह करें, किसी को गुनाह की राह दिखाना। सही मुस्लिम हदीस 2674 में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया उसके लिए उस पर अमल करने वालों के अज्र के बराबर अज्र यकीनी होगा, बगैर इसके कि उनके अज्र में किसी किस्म की कमी की जाए। और जिसने लोगों को गुमराही की तरफ बुलाया उसे उसके गुनाह का बोझ उन लोगों की तरह उठाना पड़ेगा जिन्होंने उसका इर्तिकाब किया, बगैर इसके कि उनके गुनाहों में कोई कमी हो। मैंने कई केसेस में देखा है कि बहुत सी मुस्लिम सिस्टर्स अपने वीडियो फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेम के लिए अपलोड करती थी, लेकिन कब तौबा की घड़ी खत्म हो जाए अल्लाह के सिवा कौन जानता है। जिनकी फोटो वीडियोस टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फहशी कुफरी गानों के साथ अपलोड थी, वो इंतकाल कर गईं और फैमिली को अकाउंट का पासवर्ड पता न होने की वजह से उनकी फोटोज आज भी दुनिया देख रही है और गुनाह जारिया पड़ रहा है। हम किसी को कुरान हदिया करते हैं ताकि हमें सवाब जारिया मिलता रहे, ऐसा ही सेम गुनाह जारिया है। आज के बाद आप कुछ भी किसी सोशल मीडिया पे डालें तो सोच के डालें, क्या मैं जब मर जाऊंगी तो और जब मेरा इस वीडियो को डिलीट करने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा तो ये वीडियो कहीं मेरे लिए गुनाह जारिया तो नहीं बनेगी। मुझसे आप लोग पूछती हैं कि मैं क्यों ग्लव्स पहन के वीडियो डालती हूँ, तो ये भी कह सकते हैं कि गुनाह जारिया से बचने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती अपनी आखिरत के लिए। और ये बातें आप बहुत से एक्सपीरियंस के बाद आपसे बता रही हूँ। अभी आपके पास इख्तियार है कि आप फोटो वीडियोस बेपर्दगी डालें या डिलीट करें, लेकिन जिस दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा क्या करेंगे जब इख्तियार खो चुके होंगे। अल्लाह हम सबको मौत के पहले गुनाहों से तौबा करने की तौफीक और हिदायत दे, आमीन। मशहूर होने का फितना या मौका। दोस्तों, मशहूर होना एक बड़ी आजमाइश है। हर किसी को अच्छा लगता है कि लोग उसे पहचानें, लेकिन इस्लाम हमें फितना से बचना सिखाता है। अगर मशहूर होने से रिया यानी दिखावा, तकब्बुर यानी घमंड और हराम कंटेंट की तरफ जाओगे तो ये गलत है। लेकिन अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को दीन की रोशनी में इस्तेमाल करते हो, लोगों तक हुनर ही नहीं बल्कि दीन की बातें भी पहुंचाते हो, तो ये एक बड़ी नेमत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस्लामिक कंटेंट से इंसान फेमस नहीं होता। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अपने कंटेंट के साथ साथ दीन भी फैला रहे हैं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में फेमस हो रहे हैं, जो बहुत फख्र की बात है। और कोई गुनाह भी नहीं हो रहा। पर जरूरी नहीं कि फहाशी और बेहयाई करके ही हम फेमस होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का वसवसा होता है ताकि हमें नेक काम से रोक दे। और सबसे अच्छी कामयाबी तो वही है जिसमें अल्लाह राजी हो। अल्लाह को नाराज करके हम कहाँ जाएंगे। अब आइए नजर डालते हैं कि एक क्राफ्टर को कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। क्राफ्ट वीडियोस या स्किल्स शेयर करना इस्लाम में जायज है, लेकिन शरई हदूद के अंदर। हलाल कंटेंट, पेपर आर्ट और हैंडमेड डेकोर, हलाल पेंटिंग, अदर हलाल एक्टिविटी, इस्लामिक कैलीग्राफी, बच्चों की एक्टिविटीज और लर्निंग क्राफ्ट्स, DIY होम इम्प्रूवमेंट। हराम या गैर मुनासिब कंटेंट, नामहरम और नामुनासिब की चीजों को प्रमोट करना, पेंटिंग में किसी की सूरत बनाना, बेहिजाब होना, बेपर्दा होकर वीडियो बनाना, म्यूजिक का इस्तेमाल, रिया यानी दिखावा, ऐसे विजुअल्स जो फिस्क को फुजूर की तरफ ले जाएं। यानी अगर आप अपना कंटेंट हलाल रखते हैं और लोगों के लिए फायदेमंद बनाते हैं तो ये एक नेक अमल है, क्योंकि इस्लाम हमें अच्छाई ही सिखाता है। यूट्यूब पर अर्निंग करना कैसा है? यूट्यूब से पैसा कमाना भी मुमकिन है। इस्लाम इसमें मना नहीं करता, लेकिन शर्त ये है कि पैसा हलाल तरीके से आए। सही मुस्लिम में आया है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक है, इसलिए वही अमल और रोज़ी कबूल करता है जो पाक यानी हलाल हो। और अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया जैसा उसने रसूलों को दिया था। अल्लाह ने फरमाया, ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। सूरह अल मोमिनून आयत 51। और फरमाया, ए ईमान वालों, पाक चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की है। सूरह अल बकरा आयत 172। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है। उसके बाल बिखरे हुए और धूल मिट्टी से भरे होते हैं। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, ए रब, ए रब। हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका कपड़ा हराम है और उसका पालन पोषण हराम से हुआ है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। यूट्यूब पर अर्निंग करना कैसा है? इस्लाम इसमें मना नहीं करता, लेकिन शर्त यह है कि पैसा हलाल तरीके से आए। अपने चैनल पर ऐसे एड्स अलाउ ना करें जो हराम चीज़ों को प्रमोट करते हों। स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स में हलाल और हराम का ख्याल रखें। आप दुनिया भी कमाएं मगर आखिरत का भी हिस्सा जरूर बनाएं, यही असल अर्निंग है। और ये याद रखिए, कभी भी किसी भी काम में बिजी हों तो भी नमाज को जरूर पढ़ें और छोड़े ना। अल्लाह इंसान बनाने से पहले भी जानते थे कि हम सब किसी न किसी काम में जरूर बिजी रहेंगे दुनिया में। जो किसान है वो किसानी में बिजी होगा, जो मजदूर है वो मजदूरी में बिजी होगा, जो घर के काम करती है वो घर के कामों में बिजी होंगी। और इतने ज्यादा सालों में अगर नमाज की माफी होती तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को होती। लेकिन इन सब कामों के साथ ही अल्लाह ने हमें नमाज भी दी, क्योंकि उन्हें पता है कि बंदा ये कर लेगा और नमाज इंसान के लिए खूब चीज़ है। कुरान में भी बार बार अल्लाह ने फरमाया है और कई हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की इंपॉर्टेंस बताई है। कुछ मैं आपको बताती हूँ।
कुरान में अल्लाह नमाज के बारे में फरमाता है, सूरा मोमिनून आयत नंबर 9 से 11, और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरा बकरा आयत नंबर 45 एंड 238। और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। निगहबानी करो सब नमाजों और बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से। और ये रही कुछ हदीसें। जामिया तिर्मिजी 413। ये हदीस थोड़ी सी बड़ी है, मैं सिर्फ आपको नमाज वाला पार्ट बताती हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक क़यामत के दिन सबसे पहला अमल जिसका हिसाब बंदे से लिया जाएगा वो उसकी नमाज है। अगर वो पूरी और मुकम्मल हुई तो वो कामयाब और नजात पाने वाला होगा, लेकिन अगर उसमें कोई कमी हुई तो वो नाकाम और घाटे में रहने वाला होगा। फिर अगर उसके फ़र्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो क्या मेरे बंदे की कोई नफली नमाजें हैं? अगर होंगी तो उन नफल नमाजों के जरिए उसके फ़र्ज नमाजों की कमी पूरी कर दी जाएगी, और फिर बाकी अमाल का हिसाब भी इसी तरह किया जाएगा। जामिया तिर्मिजी 2619। बंदे और शिर्क के दरमियान नमाज का तर्क करना कुफ्र है। इसका मतलब है जो शख्स नमाज छोड़ देता है वो कुफ्र यानी ईमान से बाहर होने के करीब पहुंच जाता है। तो दोस्तों, YouTube पर कंटेंट बनाना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जब तक नीयत साफ हो, कंटेंट हलाल हो और मशहूर होने को फितना ना बनने दो। यानी पहले हलाल तरीके से शुरू करो चैनल, फिर बाद में बेपर्दगी बेहयाई को ट्रेंड के नाम पे आम कर दो। क्राफ्ट वीडियोस हो या एजुकेशन हो या स्किल्स शेयरिंग, सब इबादत बन सकती है अगर आप अल्लाह की रजा के लिए करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कॉमेंट्स में बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं। ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन जानने वालों को जो यूट्यूबर बनने का शौक रखते हैं या फिर फेमस होना चाहते हैं, ताकि आपके जरिए कोई गुनाह जारिया और कबीरा गुनाह से बच जाए। और अगर कोई ये गलती कर चुका है तो आज ही डिलीट करके तौबा कर ले। अल्लाह बहुत मेहरबान और मुआफ़ करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर हमें बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से यानी गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटना कितनी खुशी महसूस करता है। मिसाल, एक शख्स यानी इंसान रेगिस्तान में सफर कर रहा है, उसके पास ऊँट है और उसी ऊँट पर उसका खाना पानी और जरूरी सामान है। अचानक ऊँट गुम हो जाता है। अब वो रेगिस्तान में अकेला रह गया, न खाना न पानी, यानी मौत तय है। अब वो मायूस होकर किसी पेड़ के नीचे लेट जाता है और मौत का इंतजार करता है। अचानक वो देखता है कि उसका ऊँट वापस उसी के पास आ गया है। जरा सोचो उसकी खुशी कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसे जिंदगी दोबारा मिल गई। असल पैगाम सही बुखारी 6309 में अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई अपने ऊँट को सहरा में यानी रेगिस्तान में खो जाने के बाद वापस पाकर खुश होता है। यानी जब कोई गुनहगार बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह की खुशी उससे भी कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा गुनाह की वजह से जहन्नुम में जाए। जब बंदे तौबा करते हैं तो वो दरअसल शैतान से टूटकर अपने असली मालिक यानी अल्लाह की तरफ लौटते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला की खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नतीजा, ये हदीस हमें ये सिखाती है कि चाहे हमने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो, अगर सच्चे दिल से शिर्क जैसे गुनाह से भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होता है और हमें माफ कर देता है। चलिए, हमने पूरी वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार क्विक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इन सबको एक डायरी में भी लिख लें या इसका प्रिंट आउट निकलवा लें स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन इस बात को लिखकर याद जरूर रखें। और हमें याद रखनी है कि हमें अपना नियत साफ रखना है, और अगर नियत अल्लाह की रजा है और रसूलुल्लाह के तरीके से है तो वो काम सिर्फ काम नहीं इबादत बन जाता है। लाइफ लिमिटेड है, इसलिए कंटेंट ऐसा बनाएं जो कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि दीन और दुनिया को साथ में लेकर चलने के चक्कर में दीन नहीं छोड़ना। दुनिया तो वैसे भी जितनी बना लो एक ना एक दिन छूट ही जानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये सोचनी है कि हमें अपने गुनाह को गुनाह समझना है और पता ज़रूर करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है इस्लाम की नज़र में या नहीं, क्योंकि हमारे अमल हमारे आमाल नामे में दर्ज हो रहे हैं। याद रखें कि प्रोफेशन ऐसा चुनें जो आपको गुनाहों से बचा ले, ना कि गुनाहों में डाल दे। हमें अपने पर्दे का ख्याल रखना है और वीडियो में म्यूजिक को अवॉइड करना है। हमें हर वक्त ध्यान में रखना है गुनाह जारिया और सदका वाली बात। इससे हम कई बुराइयों से बच सकते हैं। अपने क्लिप को सोशल मीडिया पर डालने से ख्याल करें गुनाह जारिया न बन जाए। हमें लोगों को गुमराही की राह पर नहीं लेकर जाना। अगर सुधार नहीं सकते तो बिगाड़े भी नहीं। बात ये कि फेमस होना है तो दीन और दुनिया में फेमस होने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ दुनिया बना ले और आखिरत खराब कर ले। इस्लामिक चैनल नहीं सिर्फ शैतान का वसवसा है। कंटेंट बनाने में हलाल के बारे में जरूर सोचें। हराम काम वही है जो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और हराम काम से कमाया हुआ हराम का पैसा हुआ। इसलिए नेक काम करो। अपने कंटेंट के चक्कर में नमाज ना छोड़ें, चाहे आप बिजी हो, कोशिश करो कि ना छोड़ें। हमें ये याद रखना है कि हमें हलाल से हराम में नहीं जाना, बल्कि हराम से हलाल में आना है। अपने कंटेंट में सुधार लाना है। ये नहीं कि थोड़ी सी शोहरत पाली तो कंटेंट को खराब कर डाला। अगर आपने कुछ हराम कंटेंट डाल रखा है तो तौबा करने और माफी मांगे। बेशक
अल्लाह माफ करने वाला है। हो सकता है मेमोरी वगैरह का वसवसा देकर आपको शैतान रोके, लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी। और सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये बात याद रखनी है कि कोई भी कंटेंट या चैनल अल्लाह की रज़ा से बढ़कर नहीं। अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की और हिदायत पर चलने की कायम रहने की तौफीक दे और हमारे छोटे से छोटे काम को अपनी रहमत से बड़ा बना दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अब प्लीज अपनी लाइफ में थोड़ा अमल भी लाओ।